नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी एई एडवर्टीजमेंट नंबर 417 का पेपर 6 करने वाले हैं। ठीक, पेपर 6 में जो है ये 1 से लेकर के 25 तक हम आज इस सेशन में करेंगे और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें रहेगा 26 से लेकर के 50 तक का। ठीक है, तो करते हैं। ये जो 417 का जो सब्जेक्ट एनालिसिस है, ठीक है, पेपर जो होता है 1 ही घंटे का होता है। टोटल मार्क्स रहेगा आपका 100 और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 50। ठीक है, सब्जेक्ट एनालिसिस जो है इसमें टोटल है 5 सब्जेक्ट रहता है। ओपन चैनल फ्लो से आता है, फिर इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से रहता है, हाइड्रोलॉजी है, इन्वायरमेंटल है एंड हैवी मटेरियल से रहता है। ठीक है, जिसका जो प्रोपोर्शन था 8 क्वेश्चन था, 9 था, फिर 11 था, इसमें 11 था और इसमें भी 11 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो पहला एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्रिटिकल डेप्थ फॉर ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन इज। ठीक है, ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन का क्रिटिकल डेप्थ जो होगा वो कितना होता है, ये आपके पास गिवन ऑप्शन है। इसमें से आप चुन करके ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। इसका जो आंसर होगा वो वीडियो के लास्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए हाइड्रोग्राफ ऑफ। ठीक है, ऑप्शन है यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट रेनफॉल एक्सेस, इन्फाइनेटली स्मॉल ड्यूरेशन और इन्फाइनेटली स्मॉल रेनफॉल एक्सेस। ठीक है, तो देखते हैं इसका। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है क्या है कि लिमिटिंग केस है किसका, यूनिट हाइड्रोग्राफ का। एक ये स्पेशल केस है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, बट ये यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं होता है, ये इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसमें जो ड्यूरेशन होता है ये 0 ड्यूरेशन लिया जाता है, मीन्स कि इन्फाइनेटली जो स्मॉल ड्यूरेशन होता है इसका, काफ़ी स्मॉल, जो कि इक्विवेलेंट टू 0 होता है, मीन्स कि या फिर 0 ड्यूरेशन के लिए करते हैं। इस नोन एज इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये जो ग्राफ होता है फिक्सिशियस होता है, कंसेप्चुअल यूनिट हाइड्रोग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट ड्यू टू एन इंस्टेंटेनियस प्रिसिपिटेशन ऑफ द रेनफॉल एक्सेस वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स कि रेनफॉल एक्सेस जो होगा वो आपका 1 सेंटीमीटर का कंसिडरेशन रहता है, बट ये जो ड्यूरेशन होता है इसका बिल्कुल ही हम लोग स्मॉल ड्यूरेशन के लिए इसको कंसिडर करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या क्या है उस, ये जो ग्राफ, ये हाइड्रोग्राफ ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ से ये नहीं होता है। यूनिट रेनफॉल एक्सेस, ठीक है, तो यूनिट रेनफॉल एक्सेस होता है ऑफ 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इन्फाइनेटली स्मॉल ड्यूरेशन होता है। ठीक है, ये डी टेंस टू 0, इन्फाइनेटली स्मॉल रेनफॉल एक्सेस, ये भी गलत हो जाएगा। ये इसका स्पेशल केस होता है, बट एक यूनिट हाइड्रोग्राफ ये नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द क्रिटिकल डेप्थ इन ए चैनल कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ चैनल में कब कब ये प्रोड्यूस्ड होगा, किस किस कारण से जो होगा, किस किस काउजेज से जो है इसमें क्रिटिकल डेप्थ जो प्रोड्यूस होगा। बाय रेजिंग द बॉटम ऑफ द चैनल, बाय लोअरिंग द बॉटम ऑफ द चैनल, बाय डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द चैनल, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, the critical depth of flow may be obtained at certain section in an open channel flow where the channel bottom is raised by the construction of hump। ठीक है, मीन्स कि अगर ये चैनल है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल डेप्थ प्रोड्यूस करने के लिए कब होगा, जब हम लोग उसमें हम्प प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से हम्प जो होगा ये प्रोवाइड कर देंगे बीच में, उस केस में हो सकता है। और और चैनल इज कंस्ट्रिक्टेड बाय रिड्यूसिंग द विड्थ, या फिर हम लोग विड्थ को, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट करके हम लोग ऐसे चैनल सेक्शन बना देंगे। ठीक है, अगर बिट्स है ये चीज़, बिट्स को हम लोग कम कर, जैसे यहाँ पे सपोज ये B1 है, ये B1 है, तो ये हो जाएगा आपका B2 डेप्थ रहेगा। वेयर B2 क्या होगा, लेस देन होगा B1 से। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये हम लोग डेल्टा एच से कुछ रेज कर देंगे, उस केस में क्रिटिकल डेप्थ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, at critical state of flow the relationship between the depth of factor it provides a theoretical basis for measurement of discharge in open channel flow। अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से डिस्चार्ज वगैरह कुछ या कुछ जैसे मीटरिंग फ्लूम वगैरह वहाँ पर लगा कर हम लोग डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। एट क्रिटिकल फ्लो स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स आर मिनिमम फॉर ए गिवन डिस्चार्ज। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्स एंड स्पेसिफिक एनर्जी जो होता है वो दोनों मिनिमम होता है वहाँ पे। एंड डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर ए स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स, और उसको जिसमें क्या डिस्चार्ज होता है मैक्सिमम होता है। एंड फ्रॉड नंबर जो होता है इन केस में, इस केस में यहाँ पे यूनिटी होता है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला से भी देखें सब चले, ठीक है, वाई सी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर जी, ठीक है, टू दी पावर 1/3।
क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू बाई बी। यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर जी हो जाएगा, और टू दी पावर रह जाएगा क्या, 1/3। ये वैल्यू क्या है, बी को हम जितना कम करेंगे उतना ये ज़्यादा होगा, क्रिटिकल डेप्थ होगा। ठीक है, तो एक एक लिमिट तक मतलब बी मैक्सिमम वैल्यू तक ही हम लोग कर सकेंगे या मिनिमम वैल्यू तक ही हम लोग इसको कर सकते हैं। उसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो वाई का वैल्यू आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा। ठीक है, एक लिमिट तक का ही मीन्स कि बी मिनिमम मान लीजिए आप, वहाँ पे बी मिनिमम पे होगा, एक क्रिटिकल डेप्थ होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा हम लोग बी को मिनिमम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी बाई रेजिंग द बॉटम ऑफ द चैनल एंड बाई डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द चैनल। नेक्स्ट है, the peak of 4-hour flood hydrograph is 360 meter cube per second if the rainfall excess is 60 mm and the base flow which is constant is 60 meter cube per second, then the peak of 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या हो जाएगा, रेनफॉल एक्सेस। ठीक है, रेनफॉल एक्सेस, सॉरी, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ DRH डिवाइडेड बाई रेनफॉल एक्सेस। ठीक है, रेनफॉल एक्सेस। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या हो जाएगा, जो पूरा है आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ है कितना है 360, और उसमें से माइनस कितना कर देंगे, बेस फ्लो। बेस फ्लो मीन्स कि जो भी इनफिल्टर वगैरह होकर के स्टार्टिंग में चला गया है वो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, रेनफॉल एक्सेस होता है सेंटीमीटर में रहता है वैल्यू। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 60 mm को 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से करेंगे 300 आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इक्वल्स टू जो आ जाएगा यहाँ पे 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। डायरेक्ट रन ऑफ कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ कंसिस्ट ऑफ सरफेस रन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड परकुलेशन, ओवरलोड फ्लो, evapotranspiration एंड प्रिसिपिटेशन ओवर स्ट्रीम, ओवरफ्लो, फिर प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो है, फिर परकुलेशन है, फिर सरफेस रन ऑफ है, ऑप्शन डी में सरफेस रन ऑफ है, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो है एंड प्रिसिपिटेशन ओवर द स्ट्रीम। ठीक है, देखते हैं डायरेक्ट रन ऑफ क्या, विच इंटर्स द स्ट्रीम इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल। ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ क्या हो जाएगा, जैसे ही प्रिसिपिटेशन हुआ इमीडिएटली वो, ठीक है, इंटर कर जाए स्ट्रीम में। ठीक है, इट इंक्लूड सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड रेनफॉल। ठीक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड रेनफॉल। ठीक है, एक तो जो सरफेस रन ऑफ हो रहा है वो ऑन द सरफेस ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें एक केस है जो आपका सरफेस रन अप, तो समझ गए कि सरफेस रन अप क्या है, रेनफॉल भी समझ गए, जो रेनफॉल हो रहा है और जो पहले से एक्यूमुलेट हो रहा है रेनफॉल जो सरफेस पे, वो रन अप जो बन के जा रहा है वो हो गया। उसके बाद हो गया आपका प्रॉप्ट इंटरफ्लो। प्रॉप्ट इंटरफ्लो क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम डिले बिटवीन द इन्फिल्ट्रेशन एंड द आउटफ्लो। ठीक है, द इंटरफ्लो इज समटाइम्स क्लासिफाइड इनटू प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, दैट इज द इंटरफ्लो विद द लिस्ट टाइम लैग एंड द डिलेड फ्लो होता है। ठीक है, मीन्स कि प्रॉम्प्ट इंटर, एक होता है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, दूसरा होता है डिलेड फ्लो होता है। ठीक है, अगर टाइम के बेसिस पे करें तो मीन्स कि अगर आपका ये कैचमेंट एरिया है, ठीक है, कैचमेंट एरिया है और आपका यहाँ से पूरे सेक्शन पे बारिश हो रहा है, ये स्ट्रीम, अब नंबर ऑफ स्ट्रीम इधर है। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रीम है, तो ये जो पानी होगा ट्रेवल करके यहाँ पे से जाएगा यहाँ तक का, एक तो एक जो हो जाएगा डिपेंड ऑन द टाइम, एक जो हो जाएगा बिल्कुल ही सरफेस थोड़ा सा डाउन होकर के सरफेस से ये ट्रेवल होकर चला जाएगा इस पॉइंट तक। ठीक है, तो जो जल्दी पानी पहुँचेगा कुछ टाइम तक, ठीक है, क्लासिफाई प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो दैट इंटरफ्लो विद द लिस्ट टाइम लेग। जो लिस्ट टाइम लेग मीन्स जो ज़्यादा जाने में उसको ट्रेवल, और जो डिले होकर गया मीन्स कि डे में गया, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ऐसा, या और जो मीन्स कि 1 आवर में चला गया, आधे घंटे में चला गया पानी ट्रेवल होकर, वो हो जाएगा आपका प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो हो जाएगा। और जो डिलेट फ्लो एक हो जाएगा डिलेट फ्लो, जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सर्फ जो डायरेक्ट रन ऑफ में कौन कौन सा काउंट हो जाएगा, एक तो सरफेस रन ऑफ हो गया जो आपका बारिश हो रहा है, प्लस का प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो वाला हो जाएगा जो तुरंत ही ट्रेवल होकर के चला जा रहा है अपना स्ट्रीम का पॉइंट तक, ये चला जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल होकर के सब चला जा रहा है। ठीक है, इस पोजीशन से ट्रेवल होकर के सब स्ट्रीम में जाके मिल करके एक पोजीशन तक यहाँ पे निकल जा रहा है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका रेनफॉल है, फिर रेनफॉल भी है, तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड प्रिसिपिटेशन ओवर द स्ट्रीम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा ऑप्शन आपका।
When a rapid flowing stream abruptly changes to slowly flowing stream causing a distinct rise of liquid surface, then the phenomena is called as, ठीक है, जब आपका कोई रैपिडली फ्लोइंग स्ट्रीम है एब्रप्टली, ठीक है, चेंजेस टू स्लोली फ्लोइंग स्ट्रीम काउजिंग अ डिस्टिंक्ट राइज ऑफ लिक्विड सरफेस, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक जंप हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज इन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल टू डेप्थ्स में हैव द सेम स्पेसिफिक फोर्स, दिस टू डेप्थ्स आर नोन एज, ठीक है, टू डेप्थ्स, ठीक है, एट द कंडीशन क्या दे रहा है, सेम स्पेसिफिक फोर्स कंडीशन पे हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस चैनल टू डेप्थ्स क्या कहलाता है, तो स्पेसिफिक एनर्जी पे, ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक एनर्जी होता है और दूसरा होता है स्पेसिफिक फोर्स, ठीक है, अगर आपका सेम स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट डेप्थ होता है, जो होता है सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, ये हो जाता है, ठीक है, और ये स्पेसिफिक फोर्स के केस में क्या होता है, आपका सिक्वेंट डेप्थ हो जाता है या उसे कंजुगेट डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। For a given discharge in a horizontal frictionless channel, two depths may have the same specific force, ठीक है, these two depths of flow are known as sequent depth of और conjugate depth, ठीक है, अगर सेम स्पेसिफिक फोर्स है आपका तो sequent depth और conjugate depth, फ्लो कंडीशन चेंजेस फ्रॉम, इस कंडीशन में क्या होता है आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में डायरेक्टली वो चेंजेस आता है, जैसे जिसका एग्जांपल हो गया आपका हाइड्रोलिक जंप हो गया, हाइड्रोलिक जंप के केस में क्या होता है, डायरेक्टली जो होता है सुपर क्रिटिकल से वो आपका सब क्रिटिकल में, ठीक है, कन्वर्ट होता है। द एब्रप्ट राइज ऑफ द वाटर एक्म्पेंड बाय द टर्बुलेंट रोलर्स इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक जंप और स्टैंडिंग वेव भी बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोलिक जंप को। फिर क्या है, रैपिडली वेरिड स्टडी फ्लो है, हाइड्रोलिक जंप बिलो स्पिलवे और स्लूस गेट एंड द चेंजेस फ्रॉम वन डेप्थ टू अनदर टेक्स प्लेस इन वेरी शॉर्ट लेंथ, ठीक है, इस केस में हाइड्रोलिक जंप को क्या कब होता है, इसमें क्या जो होता है, रैपिडली वेरिड स्टडी फ्लो होता है, ठीक है, रैपिडली वेरिड स्टडी फ्लो होता है, और इसमें क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड में जो होता है आपका जो कर्व होता है, जंप होता है, वो वेरी शॉर्ट पीरियड में होता है। अल्टरनेट डेप्थ का होता है विद द सेम स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, विद द सेम स्पेसिफिक एनर्जी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दिस, तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंट डेप्थ, इसके और क्या बोलते हैं इसको, कंजुगेट डेप्थ, ठीक है, कंजुगेट डेप्थ, कंजुगेट डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, शूटिंग फ्लो कैन नेवर अकर, ठीक है, शूटिंग फ्लो कैन नेवर अकर डायरेक्टली आफ्टर हाइड्रोलिक जंप इन ए माइल्ड स्लोप चैनल, इन ए हॉरिजॉन्टल चैनल, इन ए स्टीप स्लोप चैनल, ठीक है, तो शूटिंग फ्लो किसे बोला जाता है, पहले देखिए, शूटिंग फ्लो जो बोला जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लो को बोला जाता है, ठीक है, शूटिंग फ्लो बोला जाता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो या शूटिंग फ्लो या इसी को बोला जाता है, ये टोरेंशियल फ्लो भी बोला जाता है, और सब क्रिटिकल फ्लो को बोला जाता है, सब क्रिटिकल हो गया और ट्रैंक्विल फ्लो हो गया, और इससे स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोला जाता है, ठीक है, एक होता है टर्म स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोला जाता है इसे, ठीक है, और सुपर क्रिटिकल बोला जाता है शूटिंग और टोरेंशियल। तो इस केस में फ्लो कंडीशन चेंजेस फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, द एब्रप्ट राइज ऑफ वाटर एक्म्पेंड बाय द टर्बुलेंट रोलर इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक जंप के केस में जो होता है सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल जाता है, ठीक है। तो शूटिंग फ्लो कैन नेवर अकर किस में हो जाएगा, डायरेक्टली, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि डायरेक्टली जो आपका सुपर तो पहले ही रहता है, सुपर क्रिटिकल केस में तो पहले ही रहता है, उसके बाद जाता है ये सब क्रिटिकल में जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आफ्टर हाइड्रोलिक जंप में कभी अकर नहीं होगा, बाद में ये कभी सुपर क्रिटिकल फॉर्मेशन नहीं होगा, ये सब फिर तीनों में क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों में आपका सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल का तीनों को दोनों का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसमें पहले ही होगा, ठीक है। शूटिंग फ्लो कैन अकर बिफोर हो सकता है, ठीक है, कैन नेवर अकर मीन्स कि माइल्ड स्लोप चैनल में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल चैनल में हो सकता है, स्टीप चैनल में हो सकता है, बट इसमें क्या डायरेक्टली आफ्टर हाइड्रोलिक जंप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसी का केस ही है कि सुपर क्रिटिकल से जब सब क्रिटिकल में चेंज होगा तभी हाइड्रोलिक जंप होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, डेवलपमेंट ऑफ सर्जेज इन द ओपन चैनल फ्लो, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सर्जेज इन द ओपन चैनल फ्लो, ठीक है, तो सर्ज कब डेवलप होगा, जब आपका जो फ्लो होगा वो रैपिडली वेरिड होगा, रैपिड वेरिड होगा तभी केस में, ग्रेजुअली वेरिड में तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा, जैसे ठीक है, ये हो जाएगा रैपिड वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो के केस में फ्लड फ्लो इन ए स्ट्रीम, ठीक है, अगर अनस्टडी फ्लो है, ग्रेजुअली वेरिड है तो क्या हो जाएगा, फ्लड फ्लो इन स्ट्रीम। अगर आपका स्टडी फ्लो है
और ग्रेजुअली के साथ में स्टडी फ्लो है तो हो जाएगा बैकिंग ऑफ वाटर इन स्ट्रीम ड्यू टू डैम, जैसे डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन होता है उसके पीछे जो रिजर्वायर होता है तो उसमें जो बैकिंग ऑफ वाटर होता है वो हो गया आपका ग्रेजुअली वेरिड स्टडी फ्लो। ठीक है, फिर आप रैपिडली का देखते हैं तो रैपिडली वेरिड अनस्टडी फ्लो अगर है तो फॉर्मेशन एंड ट्रेवल ऑफ सर्ज ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ स्लूस गेट। ठीक है, अगर स्टडी फ्लो रैपिड के साथ में तो हो जाएगा हाइड्रोलिक जंप बिलो स्पिलवे और स्लूस गेट। स्टडी एंड इनफॉर्म फ्लो इन प्रिज्मेटिक चैनल में क्या होता है, स्टडी एंड इनफॉर्म फ्लो होता है। ठीक है, ये तो ये टोटल 5 केस से आप पूछा जाता है कि फ्लड फ्लो ये किसका है, तो ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। बैकिंग ऑफ वाटर हो गया तो किसका हो जाएगा, ग्रेजुअली वेरिड स्टडी फ्लो हो जाएगा। फिर सिमिलरली रैपिड के लिए है स्टडी और अनस्टडी केस में, तो अगर स्टडी है तो उसमें रैपिड में तो हाइड्रोलिक जंप हो जाएगा, और अगर अनस्टडी है तो सर्ज वगैरह का जो होता है फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता है सर्ज का स्लूस गेट का जब हम लोग क्लोजर करते हैं या ओपन करते हैं उस केस में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा रैपिड वेरिड फ्लो बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल अकर्स। ठीक है, किस केस में जो है किस कंडीशन में स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल अकर करेगा। ठीक है, तो देखिए स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है, द फ्लो प्रॉपर्टीज सच एज डेप्थ और डिस्चार्ज एट ए सेक्शन डू नॉट वेरी विथ टाइम। ठीक है, इसमें जो फ्लो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, सच एज जैसे डेप्थ हो गया, डिस्चार्ज हो गया मीन्स कि वाई हो गया, क्यू हो गया, या आपका एट ए सेक्शन डू नॉट वेरी विथ टाइम, किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन पे वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। अनस्टडी कब हो जाएगा, जब आपका फ्लो प्रॉपर्टी जो होगा एट ए सेक्शन आपको वेरी कर रहा है टाइम के साथ में, तो हो जाएगा अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। फिर क्या इनफॉर्म फ्लो क्या है, द फ्लो प्रॉपर्टीज रिमेंस कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल। ठीक है, अगर फ्लो प्रॉपर्टी आपका अलोंग द चैनल आपका पूरा, ठीक है, कैनाल चैनल में आपका इनफॉर्म है तो इनफॉर्म फ्लो, अगर वेरी कर रहा तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कह रहा है, वेन फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज द लिक्विड डेप्थ इन ए, पूछ रहा पहले स्टडी है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो दो केस है। तो स्टडी केस में हम लोग क्या देखे थे कि जो फ्लो प्रॉपर्टी होगा आपका डेप्थ और डिस्चार्ज एट ए सेक्शन डू नॉट वेरी मीन्स की कांस्टेंट रहेगा। तो वेन फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज द लिक्विड डेप्थ इन द चैनल वेरीज along इट्स लेंथ। ठीक है, मीन्स कि फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए आपका जो है लिक्विड का जो डेप्थ है पूछ रहा है, कह रहा है इन द चैनल वेरी कर रहा है along इट्स लेंथ। जब वेरी करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। और डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट है किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन पे, मतलब हर सेक्शन पे देखो तो डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट मिलेगा। तो कांस्टेंट मिलेगा किस केस में मिलेगा, स्टडी के केस में मिलेगा। तो जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का, तो ऑप्शन वो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी में जो नहीं है दिया हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस ग्रेजुअली ओवर ए लेंथ ऑफ द चैनल देन द फ्लो विल बी टर्म्ड एज। ठीक है, अगर ग्रेजुअली चेंजेस हो रहा है ओवर ए लेंथ ऑफ द चैनल, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रैपिड वेरी फ्लो में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में ही चेंजेस होता है। क्रिटिकल फ्लो नहीं होगा, यूनिफॉर्म फ्लो में भी नहीं होगा। ठीक है, ग्रेजुअली ओवर द लेंथ ऑफ द चैनल ये चेंज हो रहा है, उस केस में ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। इसका एग्जांपल क्या क्या था, अगर आप देखें इधर तो पहले बता चुके थे इसमें, अगर अनस्टडी है तो फ्लड फ्लो हो जाएगा, अगर स्टडी है तो बैकिंग ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है ग्रेजुअली इफ डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस, रैपिड वेरिड फ्लो में क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस ओवर ए शॉर्ट लेंथ। ठीक है, और एक होता है स्पेशली वेरिड फ्लो होता है, इसमें क्या करता है, कुछ जो होता है डिस्चार्ज या कुछ अमाउंट जो होगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द सिस्टम से, हम लोग ऐडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, तो उस केस में जो फ्लो होगा वो कहलाएगा स्पेशली वेरिड फ्लो कराएगा। जो फ्लो मीन्स की चेंजेस हो रहा है, डिस्चार्ज ही कॉन्स्टेंट नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेशली वेरिड फ्लो हो जाता है। अगर कुछ हम एक्सटर्नली उसमें ऐड कर रहे हैं या निकाल रहे हैं हम कुछ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में काउज्ड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो होगा किस किस काउजेज से होगा, द चेंज इन विड्थ डेप्थ बेड स्लोप ईटीसी ऑफ द चैनल। ठीक है, इस तीनों में अगर चेंजेस करेंगे तो इनफॉर्म फ्लो क्या होगा, इनफॉर्म फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, अलोंग द लेंथ आपका जो फ्लो प्रॉपर्टी होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर चेंजेस होगा कुछ भी तो हो जाएगा नॉन इनफॉर्म फ्लो। एंड ऑब्स्ट्रक्शन अक्रॉस ए चैनल ऑफ इनफॉर्म बिट्स। ठीक है, अगर इनफॉर्म बिट्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उस केस में भी हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉल यूजेज पैराबोलिक ग्लेसिस ऑफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉल यूजेज
ठीक है। पैराबोलिक ग्लेसिस किस टाइप के फॉल में यूज होता है फॉर द एनर्जी डिसिपेशन? ठीक है, ऑप्शन है वर्टिकल ड्रॉप फॉल, ग्लेसिस फॉल, मोंटिक टाइप फॉल एंड इंग्लिश फॉल। ठीक है, तो इस चारों में से कौन सा ऐसे किसका स्ट्रक्चर रहता है जिसमें जो पैराबोलिक ग्लेसिस प्रोवाइड किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो होता है मोंटिक टाइप का जो फॉल होता है, ठीक है, मोंटिक टाइप का जो फॉल होता है उसमें जो ग्लेसिस जो मतलब कि जिसमें जो डिस्चार्ज होता है ये कुछ इस टाइप से इसका फिनोमेना होता है। ठीक है, पैराबोलिक ग्लेसिस टाइप में इस टाइप से इसका, ठीक है, पैराबोलिक टाइप में होता इसका जो होता है इस टाइप से इसका, ठीक है, इस टाइप से इसका रहता है। ठीक है, बाकी जो हो गया वर्टिकल ड्रॉप फ्लो फॉल हो गया। ठीक है, वर्टिकल ड्रॉप फ्लो, वर्टिकल जो ड्रॉप फॉल है ये क्या रहता है, सीधा स्ट्रक्चर जो रहता है इसका इस टाइप से रहता है वर्टिकल ड्रॉप फॉल में। ठीक है, और यहाँ पे एक इस टाइप से, ये इसको बोला जाता है शारदा टाइप फॉल भी बोला जाता है। ठीक है, शारदा टाइप फॉल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि यूपी में एक नहर है शारदा रिवर पे। ठीक है, ठीक है, शारदा नहर है या शारदा रिवर है, तो इसलिए इसे बोला जाता है शारदा टाइप फॉल, और ये इससे ये वहीं बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है वाटर कुशन होता है, तो एनर्जी डिसिपेट करने के लिए जो जो भी वाटर यहाँ से आता है ये पहले वाटर पे जाने के बाद इसका एनर्जी जो डिसिपेट हो जाता है उसके बाद फिर यहाँ से ये ऊपर फ्लो होता है। ठीक है, फिर हो गया ग्लेसिस टाइप में, तो ग्लेसिस टाइप में क्या होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ग्लेसिस टाइप में भी इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर रहता है, कुछ रहता है जिसे बोला जाता है स्ट्रेट ग्लेसिस से बोला जाता है इसे। फिर हो गया इंग्लिश फॉल या बैफल वाल इस भी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश फॉल या बैफल वाल, इसमें क्या होता है कि कुछ इस टाइप से फॉलो होने के बाद इसका, ठीक है, इसका जो होता है ये कुछ टाइप से फॉलो होने के बाद आगे जा कर के बैफल बाल का बनाया जाता है जिसमें इसमें जा कर के ये एनर्जी फिर ये डिसिपेट होता है। ठीक है, तो इसका कुछ टाइप का फॉल है, टाइप्स ऑफ फॉल होगी, फॉल है रैपिड फॉल है, ट्रेपेजोइडल नॉच फॉल है, बेल टाइप फॉल है, सिलेंडर फॉल या सैफन बेल ड्रॉप्स बोलते हैं इसके। फिर सिंपल वर्टिकल ड्रॉप है, या उसे शारदा टाइप फॉल बोलते हैं, स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल है, मोंटिक टाइप फॉल है, इंग्लिश और बैफल वाल है। ठीक है, इतना टाइप का फॉल है। तो फिलहाल जो इसका जो आंसर हो जाएगा मोंटिक टाइप फॉल हो जाएगा। इसका जो होगा डिटेल में जो होगा मैं एक इस पर स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा अलग से टाइप्स ऑफ फॉल पे, और उसमें क्या क्या उसका कंडीशन है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है सारा मैं इसमें दिखा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए भी इसका इतना ही याद यहाँ रखें कि माउंटिक टाइप में जो होता है आपका पैराबोलिक ग्लेसिस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है द फोर्सेस विच आर कंसिडर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल। ठीक है, एनालिसिस ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल फॉर ए ग्रेविटी डैम अंडर द इम्पिटी रिजर्वायर कंडीशन। ठीक है, तो इम्पिटी रिजर्वायर कंडीशन के केस में क्या होता है ओनली सेल्फ वेट होता है। ठीक है, वाटर प्रेशर है, सेल्फ वेट, अपलिफ्ट है, प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक है, तो उसमें क्या होता है ओनली सेल्फ वेट ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसका, ठीक है, फेल्योर के लिए। द फोर्सेस विच आर कंसिडर फॉर द एनालिसिस, ठीक है, तो हम लोग एनालिसिस के लिए क्या करते हैं सिर्फ सेल्फ वेट का कंसिडरेशन करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 14 है बोरोपिट्स शुड प्रिफरेबली बी लोकेटेड इन। ठीक है, बोरोपिट्स शुड प्रिफरेबली बी लोकेटेड इन, ठीक है, फील्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कैनाल, सेंट्रल हाफ बिट ऑफ द सेक्शन ऑफ द कैनाल, फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैनाल, फील्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैनाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो बोरोपिट्स होता क्या पहले ये देखते हैं, बोरोपिट्स कब ये देना पड़ेगा, तो क्या है यहाँ पे वेन द, देखिए बोरोपिट्स के वेन द अर्थवर्क इन फिलिंग, ठीक है, एक्सीड्स द अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। ठीक है, जब आपका अर्थवर्क जो होगा मीन्स की जो हम काम कर रहे हैं, सपोज कि यहाँ पे चैनल हम बना रहे हैं और आपको यहाँ पे फिलिंग करना हो, ठीक है, फिलिंग करना हो मीन्स के दोनों तरफ जो इम्बैकमेंट होगा वो उसको फिल करना हो यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल के इसको फिलिंग कर रहे हैं ताकि हमें दूर से मिट्टी लाना ना पड़े, तो हम लोग इकोनॉमिकल रहेगा, अगर दूर से लाना पड़े फिर अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो ये कह रहा है अर्थवर्क इन फिलिंग एक्सीड द अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, अगर हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में जो है हमारा यहाँ पे फिलिंग कर नहीं हो पा रहा है, इस जो भी हमको जितना एक्सकेवेशन जो करना था उतना हो चुका है और फिर भी मटेरियल यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को बाहर से लाना पड़ेगा या फिर हमें कुछ इंटरनली ही करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर से नहीं मिट्टी निकाल के सही साइड से मिट्टी कहीं डिग नहीं करना है, क्योंकि अगर उसमें पानी जम गया तो फिर वो बाद के लिए तालाब बन जाएगा, कुछ हैजार्डस हो सकता है, नॉइजेंस पे हो सकता है, मॉस्किटो वगैरह का हो सकता है,
ठीक है, इस सब का कंडीशन जो जनरेट हो सकता है। तो हम लोग वो नहीं करके इंटरनली ही इसमें क्या करते हैं, बोरोपिट्स को, ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, बोरोपिट्स बीच बीच में क्या करते हैं, कुछ कुछ डिस्टेंस पे बोरोपिट्स बना करके इसी मिट्टी को वापस हम लोग इस पर फिलअप करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका चैनल है, और इसमें क्या करते हैं, ये बी विड्थ का जो कि क्या होता है, ये पूरा अगर मान लीजिए कि कैनाल बी जो है लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए बी/2 से। ठीक है, मीन्स कि अगर ये पूरा विड्थ है, बी अगर पूरा विड्थ है चैनल का, तो इसका बी/2 से मीन्स कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। मीन्स कि इधर भी आपका जो कुछ पार्ट रहेगा छूटा हुआ, इधर भी कुछ आपका पार्ट छूटा रहेगा, बीच में जो होगा ये रहेगा। ठीक है, लेस देन बी/2 से। ठीक है, मान लीजिए बी/2 अगर इतना है आपका है, तो इससे कम या इक्वल टू ये बीच में हम लोग गड्ढा करेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ जो मिट्टी होगा निकाल करके यहाँ हम लोग इसको फिलिंग करेंगे इस पर। ठीक है, और ये जो होगा आपका कितना लॉन्गिट्यूडनली, दिस पिट शुड नॉट रन कंटिन्यूअस बट ए मिनिमम स्पेस ऑफ L/2 शुड बी लेफ्ट बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पिट्स वेयर L इज द लेंथ ऑफ द वन पिट। ठीक है, मान लीजिए कि एक एक अगर हम किए तो चैनल सेक्शन 10 मीटर फॉर द लार्ज चैनल। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ, द बोरो पिट शुड स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस more than 5 मीटर फ्रॉम द टोए फॉर अ स्मॉल चैनल एंड 10 मीटर फॉर द लार्ज चैनल। ठीक है, बिट्स दिस बिट्स, तो एल मान लीजिए कि अगर आपका जो है, ठीक है, डेप्थ शुड भी होना चाहिए लेस देन 1 मीटर होना चाहिए, और ये जो है मोर देन 5 मीटर फॉर स्मॉल चैनल के लिए और 10 मीटर फॉर लार्ज चैनल के लिए, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा। मान लीजिए अगर विड्थ का हम ये बना दिए हैं, ठीक है, 5 मीटर का बना दिए हैं, तो अगला जो होगा एटलीस्ट कम से कम ये 2.5 मीटर बाद फिर ये, ठीक है, 2.5 मीटर बाद फिर से होगा ये 5 मीटर का। तो क्या कर रहा है ये, बिटवीन द L/2 डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, वापस से L/2 जो भी जितना भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें, तो ये होता है बोरोपिट्स। ठीक है, तो बोरोपिट्स शुड प्रिफरेबली बी लोकेटेड, तो एक होता है इंटीरियर और दूसरा होता है एक्सटीरियर कर सकते हैं। और इंटीरियर तो एक्सटीरियर में तो प्रॉब्लम हो जाएगा अननेसेसरी, जहाँ पे हो गया डिगिंग वगैरह हो गया कुछ, बाद में मिसअप हो सकता है। तो उसी कारण हम लोग क्या करते हैं, इंटरनली ही जो होता है चैनल में उसी में हम लोग डिगिंग जो प्रिफरेबल होता है इंटीरियर वाला ही प्रिफरेबल होता है। ठीक है, तो ये जो काम करते हैं हम लोग सेंटर हाफ बिट ऑफ द सेक्शन ऑफ द कैनाल पे करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल हाफ बिट ऑफ द सेक्शन ऑफ द कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट है, a surge travel upstream at a velocity of 3 meter per second if the steady state velocity in the channel was 0.6 meter per second and the flow depth in the channel is 1 meter, then the celerity would be। ठीक है, तो सेलेरिटी पूछ रहा है, देखिए, वेलोसिटी ऑफ सर्ज रिलेटिव टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी इन द कैनाल इज कॉल्ड एज सेलेरिटी ऑफ सर्ज। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सर्ज जो होता है रिलेटिव टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी इन द कैनाल इज कॉल्ड एज सेलेरिटी। फॉर सर्ज मूविंग, अगर डाउनस्ट्रीम मूविंग कर रहा है तो सर्ज क्या हो जाएगा, बी एस माइनस का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर अपस्ट्रीम मूव कर रहा है तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एस प्लस का पी हो जाएगा। वेयर वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सर्ज एंड बी जो है पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, अब ये हो जाएगा सर्ज का वेलोसिटी हो जाएगा। सर्ज में इसका का जो वेव आपका ये फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, पहले से कुछ वेलोसिटी और कुछ आपका डिस्टर्बेंस के कारण जो है ये आपका जो जनरेट हुआ है सर्ज वेलोसिटी, ये भी दोनों जाकर के मिल जाएगा। अगर डाउनस्ट्रीम कंडीशन का है तो बी एस माइनस बी हो जाएगा, और अगर अपस्ट्रीम कंडीशन का है तो ये हो जाएगा बी एस प्लस का भी हो जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है अपस्ट्रीम का केस पूछ रहा है, सर्ज ट्रेवल अपस्ट्रीम। ठीक है, तो अपस्ट्रीम का केस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी एस प्लस का। तो ऑप्शन में आपको दोनों दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है स्ट्रीम का, और इसका जो सर्च का दिया हुआ है 0 इफ द स्टेडी स्टेट वेलोसिटी इन द चैनल वाज, सॉरी इतना है, एंड द सर्च ट्रेवल इतना दिया हुआ, सर्च का दिया हुआ 3 और जो पहले वेलोसिटी 0.6। तो जो टोटल फुल हो जाएगा, डेप्थ इसका कोई रिलेशन है नहीं, टोटल जो सेलेरिटी का वेव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस का 0.6, टोटल हो जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मिनिमम विड्थ ऑफ द पेवमेंट ऑफ नेशनल हाईवे शुड बी। ठीक है, मिनिमम विड्थ ऑफ पेवमेंट क्या हो जाएगा, तो इसका जो कुछ कुछ केस जो है अलग से, जैसे लाइक 3.75 मीटर है सिंगल लेन के लिए, अगर मल्टी लेन ले रहे हैं तो 3.5 मीटर है पर लेन के लिए है। फिर एक है अगर 2 लेन है 7.5 मीटर का है, अगर विदाउट कर्व है, अगर विथ कर्व है तो 7.5 मीटर हो जाएगा, और इंटरमीडिएट लेन है तो 5 मीटर। बट ये एक स्पेशल कैसे किसका है, नेशनल हाईवे क्वेश्चन ऑप्शन ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं है। तो एक नेशनल हाईवे कॉरिडोर का जो होता है वो तो मिनिमम थिकनेस होता है, मिनिमम जो पेवमेंट विड्थ होता है वो होता है 5.7 मीटर होता है, ये उसके केस का है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, डेप्थ ऑफ रेनफोर्समेंट बिलो द सर्फेस ऑफ ए कंक्रीट पेवमेंट इज जनरली केप्ट, ये होता है 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, मीन्स कि 50 mm हम लोग सरफेस से, अगर ये थिकनेस है कंक्रीट से का पेमेंट का, तो हम लोग 50 मान लीजिए कि अगर ये 200 mm का थिकनेस है 200 का, तो यहाँ से हम लोग 50 mm पे इसको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जनरली यही होता है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ प्रेजेंट एडीटी इज 500 व्हीकल्स एंड एनुअल इंक्रीज इन 10%, देन द एवरेज फ्यूचर फ्लो आफ्टर 5 ईयर्स विल बी। ठीक है, तो एवरेज फ्यूचर पूछ रहा, फ्लो 5 ईयर्स के बाद पूछ रहा। तो ये तो सिंपल है, सिर्फ क्या हो जाता है, टोटल जो होगा 5 ईयर्स के बाद, ठीक है, पी जो प्रेजेंट है ये 1 प्लस का आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर एन। जहाँ पे वैल्यू सारा पुट करेंगे क्या हो जाएगा 5000, ठीक है, 5000 इंटू 1 प्लस का 10% रेट पे है 10/100 टू द पावर, यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8000, ये 52 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इसका सी आंसर हो जाएगा 8050 व्हीकल, इतना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द नेशनल हाईवे जीएसबी में बी यूज एज। ठीक है, जीएसबी को हम लोग यूज करते हैं सब बेस एंड ड्रेनेज लेयर एंड प्राइम कोट पियरिंग कोर्स एंड ड्रेनेज लेयर सब बेस एंड टैग कोट। तो जीएसबी क्या हो गया, ग्रेनुलर सब बेस। ठीक है, ग्रेनुलर सब बेस। ठीक है, तो ग्रेनुलर सब बेस का जो काम होता है, एक तो हो गया सब बेस का हो गया, मे बी यूज एज सब बेस से यूज करते हैं, और ये इसका जो काम होता है ड्रेनेज लेयर का काम होता है। ठीक है, सब बेस जो देते हैं हम लोग, मेन इसका जो काम होता है स्ट्रेंथ, और जो होता है बीच में सपोर्टिव लेयर एक, और दूसरा होता है ड्रेनेज वर्क के लिए क्या दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैम्बर दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ WBM पेवमेंट सरफेस इन एन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो WBM के केस में पूछ रहा है, देखिए ये टेबल है रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर। ठीक है, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड सरफेस। ठीक है, अगर सीमेंट कंक्रीट है आपका और हाई हाई टाइप ऑफ बिटुमिनस सरफेस हैवी रेनफॉल के लिए 2% है। ठीक है, और लो रेनफॉल के लिए 1.7 है। आप इसे उल्टा करके याद रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि पहला आपको 1.7 याद रखना है कि लो रेनफॉल में आपका अगर हाई कंक्रीट पेमेंट तो 1.7 हो जाएगा लो रेनफॉल, उसके बाद आप 2 से, फिर 2, 2.5, फिर 2.5, फिर 3 एंड लास्ट में यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो WBM के लिए क्या है, वाटर बाउंड मैकेडम है। WBM के लिए क्या है, हैवी रेनफॉल के लिए 3% है, एंड लो रेनफॉल के लिए जो है 2.5% है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 है, यही है 33 भी है क्या कहीं, 33 नहीं 30 है, तो यही हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट जो हो जाएगा इसका आंसर जो 1/30 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसमें एक होता है डेटा जो होता है ग्रेडियंट का होता है, दोनों बीच में कन्फ्यूज नहीं करना है, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। प्लेन एंड रोलिंग के लिए ये जो डेटा है, ठीक है, ये वैल्यू को भी याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है लिमिटिंग ग्रेडियंट के लिए, रोलिंग ग्रेडियंट के लिए, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के लिए। ठीक है, प्लेन एंड रोलिंग में, माउंटेनियस में, स्टीप टेरेन वगैरह में पूछा जाता है। जनरली इसमें पूछता है कि स्टीप टेरेन और माउंटेनियस टेरेन में दोनों क्वेश्चन में किसमें जो है ये जो हाइट जो है 3000 मीटर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, स्टीप कब हो जाएगा, स्टीप टेरेन जो होगा 3000 मीटर तक है तो, और माउंटेनियस टेरेन स्टीप टेरेन हैविंग एलिवेशन मोर देन इतना है तो ये केस में, ठीक है, ये केस में इतना हो जाएगा। नेक्स्ट है, if v is the initial speed of the vehicle and g is the gravitational acceleration, g is the upward longitudinal slope of the road and fr is the coefficient of the rolling friction during the braking, then the distance measured horizontally for the vehicle to stop is। ठीक है, तो ये क्या होता है वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होता है 2g। ठीक है, एफ आर तो होता ही है, प्लस का इफिशियंसी भी होता है ब्रेकिंग वगैरह में। तो यहाँ पे अगर स्लोप वगैरह है, ठीक है, इफिशियंसी कंसिडरेशन यहाँ पे है नहीं, तो इसको हटा देंगे। अगर स्लोप है क्या हो जाता है, यही फ्रिक्शन और प्लस का क्या होता है जी हो जाता है, जो ग्राउंड स्लोप या एस से डिनोट करते हैं या जी से करते हैं। अगर अपवर्ड कंडीशन में तो प्लस, और डाउनवर्ड कंडीशन में तो ये है माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस डिपेंड करता है। तो यहाँ पूछ रहा है इनिशियल ग्रेविटेशन अपवर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन का 2g, जी प्लस का एफ आर, ये हो जाएगा बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 22 नंबर है, A two-lane urban road with one-way traffic has a maximum capacity, ठीक है, 1800 vehicle per hour. Under the jam condition, the average length occupied by the vehicle is 5 meter.
द स्पीड वर्सेस डेंसिटी रिलेशनशिप इज लीनियर, ठीक है, फॉर ए ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ 1000 व्हीकल्स पर आवर द डेंसिटी इन व्हीकल पर किलोमीटर में, ठीक है। तो क्यू मैक्स दिया हुआ इसका, ठीक है, क्यू मैक्स दिया हुआ, कितना दिया हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 लेन अर्बन रोड है, ठीक है, 2 लेन का दिया हुआ कैपेसिटी दिया हुआ, तो सिंगल लेन का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है, 900 व्हीकल पर आवर हो जाएगा, ठीक है। और अंडर द जाम कंडीशन द एवरेज लेंथ ऑक्युपाइड बाय द व्हीकल इज 5 मीटर, ठीक है, एवरेज लेंथ कितना ऑक्युपाइड है, 5 मीटर है। तो केजे क्या हो जाएगा जाम कंडीशन में, डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, कितना व्हीकल एडजस्ट करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 मीटर एक व्हीकल का जो है ऑक्युपाइड किया गया। तो नंबर ऑफ व्हीकल कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड इतना, ये हो जाएगा 200, ठीक है, इतना व्हीकल पर किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्पीड वर्सेस रिलेशनशिप इज लीनियर, ठीक है, ये बताया है लीनियर, ये किसमें कौन सा मॉडल लगेगा, ग्रीनफील्ड मॉडल लग जाएगा। और फॉर ए ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ 1000 व्हीकल पर आवर, ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम भी दे रखा है, ये इसके लिए पूछ रहा है, सॉरी, ट्रैफिक वॉल्यूम 1000 के लिए पूछ रहा है कि डेंसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन, क्या जानते हैं, क्यू मैक्स जो हो जाता है क्या है, फ्री वेलोसिटी जो होता है इंटू के जे डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है मैक्सिमम के लिए। तो क्यू मैक्स दिया हुआ है, ठीक है, 900 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 200 इंटू का यू एफ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो यू एफ आपको मिल जाएगा, ये क्या मिल रहा है, यू एफ आपको 18 मिल रहा है किलोमीटर इतना, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर मिल जा रहा है, ठीक है, इतना मिल जा रहा है किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आपका, हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, यू के ये होता है, ठीक है, यू इंटू के होता है, यू वेलोसिटी होता है, के जो होता है डेंसिटी होता है, ठीक है। अगर ग्रीनफील्ड मॉडल से चलें तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यू एफ इंटू का के माइनस का यू एफ, ठीक है, इंटू का के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जे होता है। अब जो यहाँ पे देखिए क्यू के की किस लिए पूछ रहा था, 1000 के लिए पूछ रहा था, तो ये 1000 के पूछ रहा था दोनों लेन के लिए, एक लेन के लिए कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है, 500 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू एफ आपका कितना आ गया, 18 आ गया है, और एक के आपको निकालना डेंसिटी इसके लिए, फिर ये क्या हो जाएगा 18 इंटू का के स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कितना 200। अब यहाँ से जो के का वैल्यू जो आएगा आपका, ये आ जाएगा 33.33 व्हीकल पर किलोमीटर पर लेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, ये भी था 200 व्हीकल पर किलोमीटर, ये पर लेन था, ठीक है, इतना एक लेन में इतना था। तो ये पूछ रहा था दोनों लेन के लिए पूछ रहा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 66.67 मीन्स के 67 के अप्रोक्स जो आएगा, इतना व्हीकल पर किलोमीटर पर लेन आ जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका आंसर 67। नेक्स्ट है फॉर द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ 2.5 सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35, डिजाइन स्पीड ऑफ इतना दिया हुआ, व्हाट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन द, ठीक है, तो एस एस टी क्या हो जाएगा इसका, एस एस टी जो हो जाएगा, हो जाएगा 0.278 वी इंटू टी आर प्लस का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254, ठीक है, एफ। तो यहाँ से रख दीजिए ये वैल्यू 278 इंटू 80 इंटू 2.5 प्लस का 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 इंटू 0.35 दिया हुआ। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा आपका 127 के आसपास ये कुछ आएगा, ठीक है, इतना मीटर आएगा वैल्यू ये चीज़। तो नियरेस्ट आंसर जो हो जाएगा इसका 124 मीटर हो जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर 2 मेजर रोड्स विथ डिवाइडेड कैरेज वे क्रॉसिंग एट राइट एंगल्स, फुल क्लोवर लीफ इंटरचेंज विथ 4 indirect ramps in provided following statement are made on the turning movement of the vehicle to all direction from the both ends,
ठीक है। मर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट इज पॉसिबल बट डाइवर्जिंग टू लेफ्ट इज नॉट पॉसिबल। बोथ मर्जिंग एंड फ्रॉम लेफ्ट एंड डाइवर्जिंग टू लेफ्ट आर पॉसिबल। Merging from left is not possible, but diverging to left is possible. Neither merging from left और not diverging to left is possible। ठीक है। तो क्या है कि फुल क्लोवर लीफ है। ठीक है। फुल क्लोवर लीफ को क्या लीफ इंटरचेंज है विथ 4 इनडायरेक्ट रैम्प्स। ठीक है। तो देखते हैं क्लोवर लीफ पहले होता कैसा है और उसमें क्या करता है। ठीक है। तो इस टाइप से ये क्लोवर लीफ होता है। ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे डाउन नहीं होता है, एक होता है इस सेक्शन से एक ओवरब्रिज ये जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। और ये जो मेन रोड है, ये आपका मेन रोड है, ये क्रॉसिंग रोड है। आपको इसमें से इस मेन रोड से क्या करना है, आपको इसमें से व्हीकल को पास करवाना। तो जो इस तरफ से जो आ रहा है ये ट्रेवल कहाँ से करेगा, इधर से करेगा। ठीक है। ये जो इधर से आ रहा है ये ट्रेवल कहाँ से करेगा, ये इधर से करेगा करके, और ये चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा, इसमें मिल जाएगा। और इधर से इधर वाला को डाउन करना है तो क्या करेगा, ये इधर से जा करके ये इसे मूव कर जाएगा और फिर वापस से चढ़ के इसमें भी आ सकता है। ठीक है। तो ये इस टाइप का ये चेंजिंग बना रहता है, इसे बोलते हैं क्लोवरली बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, एक तो आप डाइवर्जिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और मर्जिंग भी कर सकते हैं। डाइवर्जिंग कैसे कि आप डाइवर्ज कर रहे हैं यहाँ से, आप निकल भी रहे हैं यहाँ से इधर जाने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप यहाँ से इधर से आप जा रहे हैं और इस सेक्शन के आपका डाइवर्ज कर सकते हैं। और इस सेक्शन में क्या है, आप मर्ज कर रहे हैं, यहाँ से ये मर्ज कर रहे हैं। तो डाइवर्जिंग और मर्जिंग दोनों होता है, लेफ्ट से पॉसिबल होता है इसमें। ठीक है। तो बोथ मर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड डाइवर्जिंग टू लेफ्ट, ठीक है, आर पॉसिबल। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रोड रफनेस इज मेजर्ड यूजिंग। ठीक है। रोड रफनेस इज मेजर्ड यूजिंग, किससे हम लोग रोड रफनेस मेजर करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग बम्प इंटीग्रेटर से हम लोग करते हैं। रोड रफनेस का मेजरमेंट करते हैं बम्प इंटीग्रेटर से। ठीक है। बिंकलमैन बीम हो गया, डायनामिक कोन पेनेट्रोमीटर हो गया, फॉलिंग बेड डिफ्लेक्टोमीटर हो गया। ठीक है। तो इसका जो होता है, हाँ, बिंकलमैन बीम जो होता है डिफ्लेक्शन मेजरमेंट टेस्ट होता है रोड का। ठीक है। मीन्स कि अगर ये सरफेस रोड है और बीच में कुछ ये हल्का सेटल हो गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेंकल बीम हम लोग यहाँ लगा करके पूरे रोड में इस तरफ से मेजर करते हैं कितना ये डिफ्लेक्ट सेक्शन जो है, ठीक है, कितना है। कि ये किस लिए कर किया जाता है, फॉर एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड ओवरले थिकनेस। ठीक है। मीन्स कि कितना हमें अब रिक्वायर्ड है वापस से रिपेयर करने के लिए, हमें कितना थिकनेस लेयर जो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन मेजरमेंट टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग कितना थिकनेस रिक्वायर्ड है कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम लोग वो निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फॉलिंग बेड डिफ्लेक्टोमीटर है। ठीक है। फॉलिंग बेड डिफ्लेक्टोमीटर क्या होता है, ये भी इवेलुएट करता है, पेवमेंट का इवेलुएशन करता है एंड द पेवमेंट लेयर स्टिफनेस को ये इवेलुएट करता है कि कितना वो पेवमेंट हमारा स्ट्रेंथ है अभी। ठीक है। वो किस सेक्शन में होगा, वो भी होगा डिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया में ही होगा। इट इज़ टेलर माउंटेड डिवाइस दैट ऑपरेट्स बाय ड्रॉपिंग ए वेट ऑन द पेवमेंट एंड मेजरिंग द रिजल्टिंग पेवमेंट डिफ्लेक्शन। ठीक है। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक में ये जो आपका रिकॉर्ड होता है और इसमें कुछ वेट होता है जिसको फॉलिंग करवाते हैं। ठीक है। इस टाइप से होता है और इसमें यहाँ पे एक वेट लगा रहता है, इसको बार यहाँ से उठा करके हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फॉल करवाते हैं। ठीक है। तो वो देखते हैं उसमें इसके रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। और इससे फिर जो पेमेंट का होता है उसका इवेल्युएशन हम लोग करते हैं। देन है फिर डायनामिक कोन पेनेट्रोमीटर है, यूज टू डिटरमाइन अंडरलाइंग सॉइल स्ट्रेंथ बाय मेजरिंग द पेनेट्रेशन ऑफ द डिवाइस इनटू द सॉइल आफ्टर ईच हैमर ब्लो। ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का स्ट्रेंथ हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय मेजरिंग द पेनेट्रेशन ऑफ डिवाइस इनटू द सॉइल। ठीक है। हम लोग सॉइल में पेनिट्रेट करके हम लोग, ठीक है, हैमरिंग ब्लो करके उसको सॉइल में पेनिट्रेट करवाते हैं, उससे देखते हैं कि सॉइल का स्ट्रेंथ ये कितना आ रहा है। रिकॉर्डिंग करने के बाद वो पता चलता है उसमें। ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका जो आंसर है बम्प इंटीग्रेटर हो जाएगा रोड रफनेस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा जो आपका जो एक क्वेश्चन था उसका जो आंसर है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ ट्रेंगुलर सेक्शन के लिए हो जाएगा 2q² डिवाइडेड बाई gm² टू दी पावर 1/5 हो जाएगा। ठीक है। जो भी उसमें ऑप्शन था उसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा। जो इसमें क्रिटिकल जो एनर्जी होता है, मीन्स की एनर्जी मिनिमम एनर्जी जो होता है इसमें होता है 1.25 ऑफ YC होता है। ठीक है। मीन्स की ये हो जाएगा आपका 5/4 YC के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और FR जो होगा इसका √2V, मीन्स कि ये √2 है अलग है और भी ये अलग है। ठीक है। √2V डिवाइड बाई होता है √G इंटू YC होता है क्रिटिकल डेप्थ का। ठीक है। इसका जो फ्रॉड नंबर होता है ट्रेंगल का ये होता है। सो थैंक यू।